Hello everyone, how are you? Welcome back to the another session of Exploring Education. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस करो, जहां हमने डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात की थी और कुछ एजम्पशन के माध्यम से कंसीडर किया था कि व्हाट एक्चुअल द कंज्यूमर इज डूइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द या व्हेन वी आर मेकिंग द एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस करो. नाउ मूविंग अहेड in this particular chapter, now we are going to have a discussion about the properties of indifference curve, and this is the most important topic as well as exam point of view is concerned. या मैं कहूँ CBSE NCERT जो भी हैं वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर से तो ज्यादातर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. जो बड़े ध्यान से इनको समझना है, बिल्कुल आसान से लॉजिक के साथ. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऐसी स्लोप्स डाउनवर्ड. स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट. क्लियर है चीज? तो ये मुझे पता लग रहा है जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो ये क्या हो गया? स्लोप्स डाउनवर्ड. अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रॉपर्टी मुझे समझ में आएगा स्लोप्स डाउनवर्ड का मीनिंग, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्लोप्स डाउनवर्ड होने का मेन रीजन क्या है कि जब हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स है. ठीक है. आपको याद होगा एग्जाम्पशन में मैंने कंसीडर किया था कि मनी इनकम शुड आल्सो बी कांस्टेंट. क्लियर है चीज? अब यहाँ दो तीन चीज अगर मैं कंसीडर करूं, या मान लो कि मैं बात करता हूं कि भाई जैसे मेरे पास दो गुड्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई हैं, तो उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर मैं एक का कंजम्पशन बढ़ाता हूं तो दूसरे का मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. रीजन बीइंग मेरी इनकम क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है. अब कुछ एस्पेक्ट इसके एक्सेप्शन होते हैं कि मान लो अगर दोनों गुड्स के प्राइस आपके क्या हो? कम हो जाए, तो उस केस में दोनों का कंजम्पशन क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है. लेकिन फिलहाल मुझे जो चीज ध्यान रखनी है कि वाई आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, दैट मींस देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. यानी द सेम टाइम रीजन बीइंग इफ इनकम मनी इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इज कांस्टेंट, इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स इन द सेम टाइम. तो यहां मुझे ध्यान रखना है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. क्लियर चीज? यहां अगर बात करें तो मैंने y को क्या किया? कम कर दिया, और इसके लिए क्या किया? x को बढ़ा दिया. क्लियर चीज? तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, सेम टाइम दोनों का नहीं बढ़ सकता, इसलिए आईसी क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है. दूसरे एजम्पशन पे बात करें, आईसी कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. हमने बात की थी पीपीसी कर्व की, वो कन्वर्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन था. स्लोप उसका भी क्या था? डाउनवर्ड था, लेफ्ट टू राइट था. लेकिन फर्क पड़ता है. इसको मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग स्लोप है और ये क्या है? डिक्रीजिंग स्लोप है. अब कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जैसे हम बात करें इसके बैक की, मैं कहूं इसका जो बैक है वो क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ है, और इसका यहाँ पे क्या था? फेस जो था वो किसकी तरफ था? पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ. तो वहां मैंने कंसीडर किया था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी. ठीक है. यहाँ इसके स्लोप्स डाउनवर्ड या ये कहूं डिक्रीजिंग स्लोप का या कन्वर्ज टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का लॉजिक क्या है? वो लॉजिक निकल के आता है किसमें से? डिमेंसिंग या डिक्लाइन एमआरएस. एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हमने बात की थी लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी की. तो मुझे पता है कि मैं जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो एक्स के रिगार्डिंग जो एमयू है वो लगातार क्या होगा? कम होते चले जाएगा. ठीक है. अब चूंकि मैं वाई का कंजम्पशन लगातार कम कर रहा हूं तो वाई के रिगार्डिंग एमयू क्या होगा? बढ़ता चले जाएगा. ठीक है. अब अगर इस सिचुएशन में जहां एक्स का कंजम्पशन मैं इंक्रीज कर रहा हूं उससे मिलने वाला एमयू क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है. वाई का कंजम्पशन मैं कम कर रहा हूं तो उसका एमयू लगातार बढ़ रहा है. क्लियर है चीज? तो ऐसे में अगर मुझे कहा जाए कि आपको एक्स की एक एडिशनल यूनिट के लिए सैक्रिफाइस करना है वाई की कुछ यूनिट्स का, फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक्स के का कंजम्पशन ज्यादा है तो उसका एमयू लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और वाई का कंजम्पशन क्योंकि कम कर रहा हूं तो इसका एमयू क्या हो रहा है? सॉरी, एक्स का कंजम्पशन ज्यादा है तो उससे मिलने वाला एमयू क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है. और वाई का कंजम्पशन चूंकि कम है तो वाई का एमयू क्या होगा? लगातार इंक्रीज होता रहेगा. ऐसे में अगर मुझे कहा जाए कि एक्स की एक ही यूनिट एडिशनल यूनिट के लिए आप वाई की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करोगे? ठीक है. या फिर मैं कहूं कि एक्स को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ? तो मैं कहूं वाई को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की कुछ यूनिट के साथ, एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है किसकी? वाई की कुछ यूनिट्स के साथ. ठीक है. तो जो सैक्रिफाइस मैं करूंगा एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, किसकी? एक्स के लिए, किसका? वाई की यूनिट्स का, तो वो सैक्रिफाइस है वो सब्स्टिट्यूट ही क्या कहलाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगातार क्या होता है? कम होता रहता है. क्लियर है चीज? हमने वहां पे बात की थी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो लगातार क्या था? इंक्रीज होता रहता था, इसलिए इसका स्लोप क्या था? इंक्रीज था. यहाँ पे डिक्रीज स्लोप की मैं बात कर रहा हूं तो इसका रीजन क्या है कि आपका एमआरएस लगातार क्या होगा? कम होता जाएगा. ठीक है. कम होने का मतलब ये
जब भी एक्स का कंजम्पशन मैं ज्यादा कर रहा हूं तो वो वाई का जो सेक्रीफाइस करूंगा हर एडिशनल यूनिट किसकी, एक्स के लिए, वो कंजम्पशन लगातार, वो सेक्रीफाइस होगा वो लगातार क्या होगा, कम होते चले जाएगा। यानी हर एडिशनल यूनिट एक्स के लिए मैं वाई की कम से कम यूनिट क्या करूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा। क्लियर है चीज। तो जो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या था, वो आपका जो एमआरएस है वो लगातार क्या होता है, कम होता रहता है, और इसीलिए आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक है। मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, वो शो करेगा। ठीक है। हमने एजम्पशन में बात की थी मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब जहां मैंने देखा था कि भैया ज्यादा कंजम्पशन का मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अब यहां पे अगर बात कर लें तो कितना कंजम्पशन है, इतना किसका, y का, और इतना कितना x का। अगर इसको इसी पॉइंट पे कंसीडर करूंगा, दोनों का कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा कंजम्पशन का मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन। क्लियर है चीज। तो जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से दूर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, आईसी डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। नहीं काटने का मतलब मैंने कहा था बेसिक एजम्पशन जब बात की थी कि दो गुड्स मैं स्पेंड करता हूं और वो जो हर कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, मुझे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करता है। ठीक है। तो ऐसे में जो चेंज होगा या जो चेंज मुझे लेके आना है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कंजम्पशन, उसके प्रति मैं अवेयर नहीं हूं, उसके प्रति क्या हूं मैं, इंडिफरेंस अगर बीइंग ए कंज्यूमर अपने आप को कंसीडर करूं तो। ठीक है। तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें, ये जैसे ये मेरा पॉइंट ए था, यहाँ पे बात करूं बी और यहाँ पे बात करूं सी। ठीक है। तो सी तो कंपेयर टू बी कंपेयर टू सी क्या है, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इस पे जितने भी हमने बात की है आईसी पे, जितने कॉम्बिनेशन को हमने कंसीडर किया वो सारे कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है। लास्ट एजम्पशन की बात करूं, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसका रीजन ध्यान से सुनो। हमने बात की थी एजम्पशन में कि दो गुड्स के ऊपर आपको क्या करना है, स्पेंड करना है। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा आईसी क्या है, किसी एक एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब जिस एक्सिस को टच कर रहा है उस एक्सिस पे जिस क्वांटिटी को आपने लिया है उसका कंजम्पशन आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है। यानी अगर वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसके रेफरेंस में मैं बोल सकता हूं कि जिस भी एक्सिस को टच कर रहा है तो उस एक्सिस पे जिस गुड्स को आपने लिया है उसका कंजम्पशन आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। एंड दैट इज द वोलेशन ऑफ बेसिक एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि आपको कंजम्पशन करना है दो गुड्स का, यानी एक गुड्स का कंजम्पशन जीरो नहीं कर सकते, या फिर जो गिवन इनकम है, जो मनी इनकम आपके पास है बीइंग ए कंज्यूमर, उस मनी इनकम को कभी भी एक गुड्स के ऊपर आप पूरा कंज्यूम नहीं करेंगे। अब जब भी कंज्यूम करेंगे दो गुड्स के ऊपर कंज्यूम करना है। तो जो लास्ट एजम्पशन या लास्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं कि ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा, दैट मींस ना ही तो एक्स एक्सिस पे जो गुड्स है उसका कंजम्पशन जीरो कर सकते हो और ना ही तो वाई एक्सिस पे गुड्स है उसका कंजम्पशन जीरो कर सकते हो। इन दोनों के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन आपको यूज करने हैं और इनमें इनकी मात्रा का एग्जिस्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक्स का कंजम्पशन जीरो कर दिया सारा वाई का कंजम्पशन बढ़ा दिया, वाई का कंजम्पशन जीरो कर दिया सारा एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दिया। ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बजट लाइन और उसका जो टेक्निकल रिलेशनशिप है किसके साथ, इंडिफरेंस कर्व। यानी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। टिल देन थैंक यू सो मच।